मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले की कोशिश, एसपी ने दिया बयान। कल शिवमोगा जिला सागर में बजरंग दल संचालक सुनील पर समीर नामी युवक की ओर से घास काटने के हथियार से हमला करने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस ने समीर सहित 3 की गिरफ्तारी की है और बजरंग दल वालों ने बिना सच्चाई जाने ही आज दादागिरी करके जबरन सागर तालुका बंद बुलाया है। लेकिन शिवमोगा एसपी मिथुन ने जानकारी दी कि यह हमला आपसी दुश्मनी के चलते हुआ है। कुछ महीने से बजरंग दल कार्यकर्ता सुनील समीर की बहन को परेशान कर रहा था और समीर को भी कॉल करके बहन का नंबर मांग रहा था। तो कई बार समीर ने वार्निंग दी थी कि अपनी आदत से बाज आए। न आने पर एक भाई ने अपनी बहन के लिए हथियार से हमला करने की कोशिश की, जिसमें किसी को भी चोट नहीं आई, कहा एसपी ने। इस पर समीर की बहन का भी कहना है कि हिजाब की लड़ाई से लेकर आज तक रोजाना घर से बाहर निकलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता सुनील हिजाब निकालकर धर्म बदलने की बात कहता था। इससे तंग आकर घर वालों से बात कही तो इनके भाई समीर ने ये हरकत की है। सिर्फ डराने के लिए इस तरह किया है, मेरे भाई ने कहा। एक बहन ने पुलिस विभाग भी बड़ी अजीब और आसानी से चोर कोई और ही है और किसी और को ही जेल में ले गई है। अगर समीर आरोपी है तो बजरंग दल का सुनील भी आरोपी है। गिरफ्तारी करने की बजाय बाहर घूम रहा है। पुलिस एविडेंस में समीर को फ़ोन करके बहन का नंबर मांगने का भी सबूत मौजूद है और उसकी बहन ने भी कहा है बेटियों की कितनी रक्षा की जा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और पुलिस ने इन बजरंग दल वालों को बंद करने की बजाय अनुमति तक दे दी, बंद की। शहर भर में घूमकर सभी दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं। सुनील पर हमले के विरोध में न जाने ऐसे कई मामलों में कई लोग नफरत का शिकार हुए होंगे, जो पुलिस वाले इस पर बड़ी आसानी से सफाई दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं इन नफरत के कीड़ों से। इतना होने के बावजूद भी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है ये परिवार। मेट्रो पिलर गिरने से कईयों की मौत। बेंगलुरु शहर के कल्याण नगर से एचबीआर लेआउट तक निर्माण हो रहे मेट्रो कामगारी के चलते स्टील पिलर गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। तो इस हादसे में घायलों में से मां और बेटे के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसका कौन जिम्मेदार, सरकार या मेट्रो विभाग या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी का सवाल कर रही है जनता। बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध। पंचमसाली समाज के 2A आरक्षण की लड़ाई में कुड़ल संगम जगत गुरु बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी ने अपने बयान में कहा था कि बाहर से आकर मुसलमान रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए आज बागलकोट जिला अधिकारी को कर्नाटक का राज्य अल्पसंख्यक महावक्फ वेदिके की ओर से बड़ी संख्या में जुड़कर स्वामी जी के खिलाफ विरोध किया गया और अपने बयान पर स्वामी जी को माफी मांगने की मांग की समाज के लोगों ने, वरना राज्य भर में इसका कड़ा विरोध करने की भी चेतावनी दी गई है। शायद स्वामी जी जानते नहीं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन्हें बाहर से आए कह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने खून देकर देश को आज़ाद किया है, जिनके नाम आज भी गेटवे ऑफ इंडिया में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए हैं। शायद स्वामी जी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यतनाड़ की संगत में रहकर उन्हीं की जबान बोलने लगे हैं। अल्पसंख्यकों के वोटर्स को लुभाने में लगे कुमारस्वामी। कर्नाटक राज्य की सबसे पुरानी सियासी पार्टी माने जाने वाली जेडीएस, जब से कुमारस्वामी ने इस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है तब से लेकर आज तक इनकी बहुमत की सरकार ही नहीं बन पाई। राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बीच में ही सरकार को गिराया जाता है। लेकिन अब कुमारस्वामी की ओर से पंच रत्न यात्रा के दौरान अल्पसंख्यकों का गढ़ बीदर में 4 दिन
दिन पूरे करने के बाद अब सूफी संतों की नगरी गुलबर्गा में कुमार स्वामी की पंच रत्न यात्रा आ पहुंची है। इन्हें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और अभिमानियों का साथ भी मिल रहा है, लेकिन चुनाव के क्या यही चुनाव में इन्हें वोट देंगे का सवाल बना हुआ है, क्योंकि सालों से गुलबर्गा जिला मल्लिकार्जुन खड़गे और धर्म सिंह जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं के कब्जे में है। साथ ही इस बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे को एआईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद इनके जिले में कांग्रेस को और बड़ी ताकत मिली है। ऐसे कांग्रेस के गढ़ में क्या जेडीएस अपना उम्मीदवार जिता पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब से सफाई कर्मचारियों को दी जाएगी सफाई मशीन। पालिका की ओर से हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से सफाई मशीन देने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका की ओर से पूरे 30 करोड़ देकर 815 मैनुअल क्लीनिंग मशीन की खरीदारी की जा रही है, जिससे इन सफाई कर्मचारियों को धूल, मिट्टी और गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। पहले बेंगलुरु में इस विधान पर काम किया जाएगा। अगर कामयाब रहा तो राज्य भर में भी सफाई कर्मचारियों को यह मशीन दी जाएगी। पूजा सामग्री गोडाउन में लगी आग, हुआ बड़ा नुकसान। बेंगलुरु के बसवनगुड़ी डीवीजे रोड पर रहे सतीश स्टोर, जहां पर पूजा की सामग्रियों को तैयार किया जाता है, अचानक शॉर्ट सर्किट होने से गोडाउन में रहे कपूर और सभी पूजा की सामग्री जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड वालों ने आग को बुझाया, लेकिन गोडाउन मालिक की ओर से लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। इस हादसे पर बसवनगुड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बूथ विजय अभियान का चालन किया बीजेपी एमएलए ने। बागलकोट शहर में स्थानीय बीजेपी एमएलए डॉक्टर वीरन्नाथ चरंती मठ की ओर से वार्ड नंबर 19 के विद्यागिरी और ज्योति कॉलोनी में रहे अंजनैया मंदिर में बीजेपी का झंडा देकर बीजेपी बूथ अभियान का चालन किया। मकामी एमएलए ने हर बार बीजेपी के प्रोग्राम मंदिर या ज्यादातर बीजेपी के वोटर्स रहने वाले इलाकों में होते हैं। आज तक बीजेपी वालों ने अल्पसंख्यकों के इलाकों में कोई प्रोग्राम का चालन नहीं किया, कह रहे हैं समाज चिंतक। एसडीपीआई की ओर से चुनावी प्रचार शुरू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस बार अपने 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसी बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष अब्दुल माजिद की ओर से मैसूरू के एनआर क्षेत्र में जोरदार चुनावी प्रचार में लगे हैं एसडीपीआई के नेता और कार्यकर्ता। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, क्योंकि अच्छे दिन का वादा करने वालों ने तो सच में जनता को अच्छे और सच्चे दिन दिखाई दिए हैं। राशन के चावल में प्लास्टिक। बेंगलुरु नेलमंगला के आनंद नगर में रहे राशन की दुकान से सरकारी राशन ले गए 3 लोगों के यहां प्लास्टिक के चावल मिले हैं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे फूड विभाग के अधिकारियों ने इन प्लास्टिक के चावलों को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। क्या देश में गरीबों को जीने का अधिकार है या नहीं? इन्हें मुफ्त में दिए जाने वाला अनाज इतना खराब देती है सरकार, क्योंकि देश के अंबानी अडानी थोड़ी ना राशन के चावल खाते हैं। अगर अमीरों के साथ कुछ ऊंच नीच हुई तो पूरी सरकार ही उनकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन खराब खाना खाकर कोई गरीब आदमी मरता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं, कह रही है ये जनता। इस बार सिद्धेश्वर यात्रा उत्सव को सरलता सादगी से मनाया जाएगा। बीजापुर शहर में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले श्री सिद्धेश्वर मंदिर के यात्रा उत्सव को इस बार पूरे सरलता सादगी के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ज्ञान योगाश्रम के श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के निधन के चलते यात्रा का अहम हिस्सा आतिशबाजी, जानवरों की मंडी और दुकानों पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ इस बार नंदी कोल का जुलूस और 12 जनवरी को गाय की पूजा करके इस यात्रा का चालन किया जाएगा। जनवरी 13 को नंदी कोल का जुलूस और 18 जनवरी
तक सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही होंगे की जानकारी दी श्री सिद्धेश्वर संस्था के चेयरमैन बसैया हिरेमठ ने, जहां पर प्रेस मीट के जरिए एमएलए यत्नाल ने यात्रा को लेकर जनता में संदेश रवाना किया। कांग्रेस करेगी बस यात्रा। कल बेलगाम के चिक्कोड़ी से प्रजाध्वनि नाम से बस को तैयार किया गया है, जो कि हर दिन 2 जिला केंद्र में ये बस जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के नजदीक सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हैं। क्या सच में आम आदमी का सहारा बन पाएंगे ये पार्टियां? क्योंकि चुनाव के नजदीक सभी नेता वादे करते हैं, सरकार बनने के बाद यही वोट देने वाली जनता को अपने पास तक आने नहीं देते। एक्टर सुदीप को कांग्रेस बनाएगी अपना उम्मीदवार। राज्य में कांग्रेस को तूफानी रफ्तार मिलने के लिए बहुभाषा एक्टर सुदीप को इस बार इलेक्शन के अखाड़े में उतारने की तैयारी में है कांग्रेस, जबकि सुदीप अपने सभी फिल्मों में सियासत को लेकर जनता में बेदारी पैदा करते रहते हैं। क्या अब ये एक्टर कांग्रेस का हाथ थामेंगे? इनके लिए एक्टर रम्या, जो कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी हैं, इनकी ओर से सुदीप को कांग्रेस में बुलाया जा रहा है। आने वाले वक्त में राज्य की जनता को क्या ऐसे अभिनेता नेता मिल पाएंगे, ये देखना बाकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।